हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा शीला फोम लिमिटेड के बारे में। और इनका फेमस ब्रांड है स्लीपवेल, और हाल ही में इन्होंने कोल्ड लोन को भी एक्वायर किया है और फर्लेंसो को। तो इस वीडियो में कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे और कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा व्यू क्या है, क्या अभी इसको बाय कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट पे। तो 2013 में हमारे पास यहाँ से अवेलेबल है। अगर कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे हम 2013 में, तो रिजर्व्स 153 थे और बोरोइंग इनकी 214 थी। तो रिजर्व से ज़्यादा बोरोइंग थी। तो धीरे धीरे कंपनी ने अपने रिजर्व्स बढ़ाए, बोरोइंग कम की, और 2016 में कंपनी लिस्ट हुई स्टॉक मार्केट में। आप देखेंगे अगर इसका चार्ट, तो 2016 के आसपास ये लिस्ट हुई थी। उसके बाद जो इन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा उठाया होगा, उससे इनके रिजर्व्स 2017 में बढ़े 322 से 439, और जो इनकी बोरोइंग्स थी वो 115 से कम होकर 59 पे रह गई। और जिसकी वजह से इन्होंने अपने शेयर कैपिटल डाइल्यूट की, जो कि 16 से 24 हो गई। उसके बाद कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती रही, इनकी नेग्लिजिबल सी डेट थी और अपने रिजर्व्स बढ़ाते रहे। और साथ ही साथ इनका जो एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स था, वो भी लगातार कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे थे। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे कंपनी की, तो कंपनी अपना प्रॉफिट भी लगातार 2021 तक इनका प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है और इनका हाईएस्ट प्रॉफिट 240 करोड़ रहा है। बट रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, अक्टूबर 23 में, इन्होंने रिसेंटली अक्टूबर 2023 में कोल्ड लोन ब्रांड को एक्वायर किया है, जो कि सेम बिजनेस में है। और उसके चलते इन्होंने शेयर होल्डर से पैसा उठाया और अपनी इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट की है और कुछ बोरोइंग्स भी ली है। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी बोरोइंग 571 से 1493 हो गई है, और रिजर्व्स भी इनका बढ़ गया है क्योंकि इन्होंने शेयर होल्डर से पैसा उठाया। अगर आप कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो 1142 करोड़ के इन्होंने न्यू शेयर्स इशू करे हैं, वो जिसकी वजह से इनकी रिजर्व्स बढ़ गया है यहाँ पे। और नई कंपनी एक्वायर करने के बाद इनके फिक्स्ड एसेट भी 865 से 3129 करोड़ हो चुके हैं। अगर इनकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो एक्विजिशन के बाद से लगातार इनका जो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। 201 करोड़ हुआ करता था 2023 के एंड में, फिर ये मार्च 2024 में 184 हो गया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सिर्फ 152 करोड़ बचा है। अगर कंपनी का अभी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखेंगे तो अक्टूबर 2023 में इन्होंने एक्वायर किया था, उसके बाद से इनकी सेल्स थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, 809812, तो ये लगातार इंक्रीज हो रही है। बट अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर 2023 का 76 हुआ है, जो कि उससे पहले 75 था। सिमिलरली मार्च 2024 का भी सिर्फ 2 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। फिर जून 2024 का भी इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हुआ है, और सितंबर 2024 का भी लगभग सेम ही है, फ्लैट है। तो एक्विजिशन के बाद से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग सेम है, बट क्योंकि इनकी डेट पहले बहुत कम थी और अभी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसके चलते जो इनका नेट प्रॉफिट है वो और कम हो गया है, क्योंकि अभी इनको डेट पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जो कि पहले 8.56 था और अब ये 28 करोड़ हो गया है। तो इनका जो इसके चलते इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी घट गया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2024 के इनका जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है, वो उसका नेट प्रॉफिट अभी तक का सबसे लोवेस्ट है। इसका प्रॉफिट डिक्रीज होने का रीज़न कंपनी की अगर आप लेटेस्ट कॉल सुनेंगे तो मैनेजमेंट ने बताया है कि अभी जो इन्होंने कोल्ड लोन को एक्वायर किया है, उसको अभी तक ये लोग सही से मर्ज नहीं कर पाए, जो कि और उसमें टाइम लगता है। तो अगर कंपनी की मैं लेटेस्ट कॉल आपको दिखाऊं तो मैनेजमेंट यहाँ पे बोल रहा है, व्हेन यू एक्वायर अ कस्टमर ब्रांड ऑन द फर्स्ट डे, इट इज डिफिकल्ट टू गेट द रिटर्न ऑन इक्विटी राइट एट द बेस, सो वी हैव पुट फॉर आवरसेल्व्स अ 3 year टाइम होरिजन इन विच वी इंटेंड टू गेट बैक द अर्लियर रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ 18% प्लस दैट वी हैड बीन अराइविंग अर्लियर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि जितना रिटर्न ऑन इक्विटी ये पहले लेके आते थे अपने शेयर होल्डर्स की कैपिटल पर, उतना लाने के लिए इनको लगभग 3 साल और लगेगा, और फाइनेंशियल ईयर 2027 से लगभग सेम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने नंबर बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये लोग लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी 18% तक जनरेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बिजनेस पर। और कंसोलिडेशन नंबर इन्होंने बताया कि पूरे बिजनेस में लगभग 12 to 14% की रिटर्न ऑन इक्विटी पर ये लोग पहुंच जाएंगे आने वाले 3 साल में। तो अगर 13% की रिटर्न इक्विटी पे कैलकुलेट करें 3 साल में, आने वाले 3 साल में इनका प्रॉफिट कितना हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो लेटेस्ट शेयर होल्डर्स का फंड है वो है लगभग 54 और 2943, लगभग 3000 के आसपास। और आने वाले 3 साल का इनका प्रॉफिट अगर सेम स्पीड से माने तो लगभग 450 करोड़, अगर उसको थोड़ा इंक्रीज करके भी मान ले तो लगभग 500 करोड़ आने वाले 3 साल में इनके पास प्रॉफिट आ जाएगा, वो भी रिजर्व्स में ऐड होगा। तो उसके बाद इनकी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी हो जाएगी वो लगभग 3500 हो जाएगी। और अगर उस पर हम 13% कैलकुलेट करें तो
तो लगभग आने वाले 3 साल में इनका जो ईयरली प्रॉफिट है वो 455 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि अभी 152 है, और जो इनका हाईएस्ट है ऑल टाइम 240, उससे लगभग ट्वाइस है ये प्रॉफिट। और उस हिसाब से इनका आने वाले 3 साल में जो प्राइस टू अर्निंग होगा वो लगभग 8719 डिवाइड बाय 455 अगर हम करें तो लगभग 19 के पी पर इनका वो पहुंच जाएगा आने वाले 3 साल में। तो मैक्सिमम कंपनी का जो पी रेशियो है लगभग 53 है, तो अगर 19 से 53 भी इसका मीडियन पी पे जाएगी तो लगभग 3 टाइम्स है यहाँ से। बट अभी हम सिर्फ मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू ट्रैक दिस बिजनेस क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड वी हैव टू सी द इंक्रीज इन प्रॉफिट, देन ओनली वी शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। सो जब तक इसका प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट नहीं कर सकते और कम से कम 2 क्वार्टर में इसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और सेम ही अगर इसका आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो वो भी सेम ही बता रहा है। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊं तो स्टॉक ने अपना हाई अगर आप देखेंगे तो 2022 में इसने अपना हाई बनाया था, उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में है और हर बारी नया लोअर हाई बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस हाई के बाद इसने ये लोअर हाई बनाया और ये यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया, उसके बाद इसने इस लोअर लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाया और जो इसका हाई था वो भी इसने लोअर हाई बनाया। तो ये कंटिन्यूसली स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद फिर इसने इस लोअर लो को ब्रेक किया और नया लो बनाया, और जो इसका लोअर हाई था उसको ब्रेक करके भी इसने लोअर लो बनाया, उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया और नया लोअर लो बनाया। उसके बाद अभी इसने फिर से जो लोअर लो था इसको भी ब्रेक करके अभी नया लोअर लो बना दिया है। तो स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेंड में है और ये इसका प्रीवियस हाई हो जाएगा यहाँ पे। तो जब तक स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे नहीं कि स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, और ये कंटिन्यूसली अभी डाउन ट्रेंड में है। और इसका अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ कि सपोर्ट कौन सा रहेगा, अगर आप देखेंगे स्टॉक को तो इसका जो 2017 में इसने यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस दिखाया था, तो स्टॉक ने नीचे से ऊपर यहाँ पे आके रेजिस्टेंस दिखाया था। यहाँ पे इसने लेफ़्ट शोल्डर बनाया, उसके बाद फिर इसने ये हेड बनाया और यहाँ पे राइट शोल्डर बना के फिर से एक छोटा सा राइट शोल्डर बना के यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार अपना नया हाई बनाया और उसके बाद से फिर ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो पहले बहुत अच्छा इसका रेजिस्टेंस था वो बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसने इस सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। इस सपोर्ट को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो लगभग यहाँ पे रहेगा। तो अभी स्टॉक मेरे हिसाब से यहाँ से भी थोड़ा और नीचे आ सकता है, लगभग 25% और ये 23% और ये नीचे आ सकता है। तो अभी इस स्टॉक में मैं बाय नहीं करूँगा। मैं इस स्टॉक में तब बाय करूँगा जब मुझे इनका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होता हुआ दिखेगा, और साथ ही साथ जो इनका इसके स्टॉक चार्ट में जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स होते हुए दिखाई देगा। तो अभी ये स्टॉक मेरी ट्रैकिंग लिस्ट में रहेगा। मैं इसको ट्रैक करूँगा क्वार्टर बाय क्वार्टर और वीकली बाय वीकली मैं इसका चार्ट देखूंगा। उसके बाद ही अगर मुझे इसमें देखेगा कि इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा तो ही मैं इसमें एंट्री करूँगा। तो होप इस वीडियो में आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो इस स्टॉक को लेकर, कैसे हमारी इसमें स्ट्रेटेजी रहे और क्या हमें करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।